हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी कोहली। हम आज के वीडियो में देखेंगे हेपैटिक डिसऑर्डर्स। हेपैटिक डिसऑर्डर्स मतलब हेपैटिक मतलब किससे रिलेटेड है? लिवर से। तो लिवर के हम कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे जो जनरली लिवर में हो जाते हैं, जिसमें कि हम 3 डिसऑर्डर्स देखेंगे। पहला हम देखेंगे जॉन्डिस, दूसरा हम देखेंगे हेपेटाइटिस और तीसरा देखेंगे लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और सबसे पहले पढ़ते हैं जॉन्डिस। अब देखिए, जॉन्डिस हमारी एक कंडीशन होती है जो कि येलोइंग कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डीपर टिश्यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। देखिए, बिलीरुबिन एक येलो कलर पिगमेंट है। ठीक है, इसमें हमारा ब्लड में अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लड में सर्कुलेट होगा और ब्लड में सर्कुलेट होने की वजह से ये स्किन को येलो कलर का कर देगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को और कुछ डीपर टिश्यूज़ को भी येलो कलर का कर देगा। तो इसीलिए इसमें, और हमको जब ऐसा येलोनेस हो जाएगी बिलीरुबिन की वजह से, तो इसी कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन इसमें लिखा है नॉर्मली जो हमारे सीरम बिलीरुबिन का लेवल होता है वो 0.5 mg से 1 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, बट जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो ये 2 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा है, हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। अब देखो, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में क्या है, जॉन्डिस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री हिपैटिक, दूसरा होता है हिपैटिक, तीसरा होता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब देखो, जो प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है, प्री मतलब कोई भी चीज़ पहले, मतलब हिपैटिक, प्री हिपैटिक मतलब लिवर के पहले हो जाए अगर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री हिपैटिक। अगर लिवर की वजह से या लिवर में हो तो उसको हम कहेंगे हिपैटिक, और लिवर के नेक्स्ट पार्ट में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट हिपैटिक। तो अब हम जैसे जैसे इसको आगे पढ़ेंगे वैसे ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और प्री हिपैटिक जॉन्डिस को हम हीमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं, हिपैटिक को हिपैटोसेलुलर कहते हैं, पोस्ट हिपैटिक को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इनके भी ये वर्ड्स क्यों दिए गए हैं, ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। तो हम अभी सबसे पहले वाला पढ़ते हैं, प्री हिपैटिक या फिर हीमोलिटिक जॉन्डिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप 1 सेकेंड। हाँ, तो अब देखिए, ये सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री हिपैटिक या फिर हीमोलिटिक जॉन्डिस। अब देखिए, हीमो से हमको समझ में आ रहा है, हीमो मतलब क्या होगा, कोई चीज़ ब्लड से रिलेटेड है। और लिटिक का क्या मतलब है, लिटिक का मतलब होता है लाइसिस या टूटना। ठीक है, तो इसमें कुछ ब्लड के रिलेटेड कंपोनेंट, हीम या फिर आरबीसी का कंपोनेंट टूटेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में फ्री जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट हमको याद रखनी है कि कहाँ किस जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा, किस में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। तो इस वाले हेपेटाइटिस में जो प्री हेपेटाइटिक कंडीशन होती है इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है। उसके बाद इसके एक्सक्रीटरी फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लिवर इज नॉर्मल बट क्वांटिटी ऑफ बिलीरुबिन इंक्रीजेस। ठीक है, देखो क्या होता है कि इसमें जो मतलब एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो लिवर का, वो तो नॉर्मल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लिवर तो अपना काम नॉर्मली कर रहा है, क्योंकि लिवर में तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। बट हुआ क्या है कि आरबीसी के ज़्यादा ब्रेकडाउन की वजह से ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ बिलीरुबिन बढ़ जाता है। और इसमें तीसरी चीज़ क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन डज नॉट excrete in urine as it is insoluble in water. ठीक है, सो इट accumulates in blood resulting in jaundice. अब देखिए, आपको ये भी कह सकता है कि जैसे बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया तो वो हमारी बॉडी एक्सक्रीट क्यों नहीं कर देती है। देखिए, तो वो हमारी बॉडी इसलिए एक्सक्रीट नहीं करती है क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, अब वो वाटर में जब सॉल्युबल ही नहीं है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए जॉन्डिस की कंडीशन हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरोबिलिनोजन ऑल्सो इंक्रीजेज रिजल्टिंग इन एक्सक्रीशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन इन यूरिन। ठीक है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ यूरोबिलिनोजन हो जाता है, इसकी वजह से मतलब इसका लेवल बढ़ने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है, और हमारी यूरिन भी कैसी होती है, डार्क येलो कलर्ड होने लगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरिन में यूरोबिलिनोजन बढ़ जाता है। उसके बाद इसके कॉजेज़ देखते हैं। इसके कॉजेज़ मतलब ये किन किन वजह से हो जाता है। देखिए, एक तो रीनल डिसऑर्डर्स हो जाए, ठीक है, तब हो जाएगा। हाइपर स्प्लेनिज्म मतलब कि स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाए, मलेरिया की कंडीशंस में, क्योंकि उसमें भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, बर्न्स की वजह से हो जाता है। उसके बाद ये सिकल सेल एनीमिया में भी मतलब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती है, थैलेसीमिया में भी, और कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी। तो इन सब अंडरलाइनिंग कॉजेज़ की वजह से हमारा प्री हिपैटिक या फिर हीमोलिटिक जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट टाइप का जॉन्डिस कौन सा होता है, हिपैटिक और हिपैटोसेलुलर, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब देखो ये क्यों हो रहा है, अब इसको देखना है हमको। ये देखो, इसमें क्या होता है कि लिवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है,
ऑब्वियस ही बात है कि इसमें हिपैटिक जॉन्डिस है तो लिवर में डैमेज होगा। तो अब लिवर में डैमेज होने से क्या होता है कि जो हिपैटिक सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ डैमेज टू लिवर कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन इन लिवर डिक्रीज एंड लिवर फेल्स टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब लिवर अपना काम ही नहीं कर रहा है, लिवर डैमेज हो गया, तो जो मतलब कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन है वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि लिवर एक्सक्रीट करता है, मतलब जो एक्सक्रीट कर जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीट करने का मैकेनिज्म होता है वो नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों क्या होते हैं, ब्लड को रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि लिवर अब काम ही नहीं कर रहा है, ब्लड तो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट हो ही रहा है। तो इस सिचुएशन में जो कॉन्जुगेटेड है और जो अनकॉन्जुगेटेड है दोनों बिलिरुबिन क्या हो रहे हैं, ब्लड को वापस चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कॉजेज़ क्या होता है, इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस रिजल्टिंग इन हेपेटाइटिस। जैसे कि कोई मतलब वायरस का इन्फेक्शन है, जैसे आपको मालूम होगा कि हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन से भी होता है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी होता है। बट अगर वायरस के इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस होता है तो जनरली हमारे में हिपैटिक जॉन्डिस हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल ले लिया, उसकी वजह से अगर उसे हेपेटाइटिस हो रहा है तो उस केस में भी ये वाला जॉन्डिस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिरोसिस ऑफ लिवर की वजह से भी हो जाता है, और एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल। ये सारे कॉजेज़ है जिसकी वजह से हिपैटिक जॉन्डिस हो सकती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट हिपैटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव और या फिर एक्स्ट्रा हिपैटिक जॉन्डिस। मतलब एक्स्ट्रा हिपैटिक मतलब कि लिवर के बाहर होगा, पोस्ट हिपैटिक मतलब लिवर के आगे होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि कोई रुकावट की वजह से होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आगे देखते हैं, इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो एट लेवल ऑफ बाइलरी सिस्टम। देखिए हमने इसके पहले की वीडियोस में बाइलरी सिस्टम पढ़ा था, तो आप उसको पहले जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर जैसे आपको बाइलरी सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको मालूम चल जाएगा कि अगर बाइलरी सिस्टम में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आ गई, ठीक है, बाइल के फ्लो में, तब ये वाली जॉन्डिस होती है, ठीक है। बाइल कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे कि बाइलरी सिस्टम का क्या काम होता है कि बाइल को लिवर से इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, ठीक है। अब जब इसमें ही रुकावट आ गई तो हमारा बाइल क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं रहा। तो इस रुकावट की वजह से क्या हो जाती है, ये वाली जॉन्डिस हो जाती है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक है। उसमें ब्लड कंटेन मोर अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। देखिए सबसे पहले वाले में क्या था, प्री हिपैटिक में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है, हिपैटिक में दोनों बढ़ते हैं, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड इन ब्लड। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड ब्लड में बढ़ जाता है बिलिरुबिन, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, या तो इसके कॉजेज होते हैं गॉल स्टोन या फिर कैंसर ऑफ बाइलरी सिस्टम और पेनक्रियास, ठीक है। क्या क्या कॉजेज़ हैं इसके, यहाँ तो देखिए ये हो जाए गॉल स्टोन हो जाए, या फिर क्या हो जाए कैंसर हो जाए बाइलरी सिस्टम में या फिर पेनक्रियाज में, तो भी होता है। अब देखिए इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। ये देखिए जब ये लिवर हमारा हिपैटिक है, मतलब लिवर है, ठीक है, तो इस पार्ट में अगर जॉन्डिस होती है तो हम क्या कहते हैं, हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। लिवर है, इसमें फेलियर टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन बाय डैमेज हिपैटिक सेल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये इसका इसमें होगा, अगर इसमें सेल्स डैमेज होगा तो उसको हिपैटिक। अब इसके पहले हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्री हिपैटिक। इसमें क्या है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो लेवल फ्री बिलिरुबिन ड्यू टू एक्सेस हीमोलिसिस, आरबीसी के ज़्यादा टूटने की वजह से हो रहा है, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक क्या होगा, मतलब लिवर के बाद वाले पार्ट में, जैसे कि गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम की वजह से इंटेस्टाइन में बाइल नहीं पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो इन बाइलरी सिस्टम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोस्ट हिपैटिक, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जो कि क्या होगा, हेपेटाइटिस, ठीक है। और इसी तरीके के और भी कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप ऐसे वीडियोस देखते रहें, इन्हें एंजॉय करें, और अगर आपको इसमें समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।